रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और आदमी इतने ही लिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। तफसीर में जाएंगे, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तफसीर भी कुछ इसी तरह से है कि मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ दुनिया तलब करने, इस तलब में मुनहमिक होने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि उन्हें इसलिए बनाया कि ताकि वो मेरी इबादत करें और इन्हें मेरी मार्फत हासिल हो। जिन्नों और इंसानों की पैदाइश का असल मकसद, इस आयत से मालूम हुआ कि इंसानों और जिन्नों को बेकार पैदा नहीं किया गया, बल्कि इनकी पैदाइश का असल मकसद है कि अल्लाह ताला की इबादत करें। एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उसका तर्जमा कंजुल ईमान से हम पढ़ेंगे, तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। और इरशाद फरमाया, तर्जमा कंजुल इरफान, बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्ज़े में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे अमल करने वाला है, और वही इज़्ज़त वाला बख्शिश वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इंसान, तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मैं तेरा सीना गना से भर दूँगा और तेरी मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर दूँगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे दोनों हाथ मसरूफियात से भर दूँगा और तेरी मोहताजी का दरवाज़ा बंद नहीं करूँगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने हमें अपनी पैदाइश के मकसद को समझने और इस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाई। अब नाज़रीन, हमें यह भी पता चला कि अल्लाह की इबादत करने से मोहताजी के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला वाफर मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमाता है, क्योंकि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह की बात मानते हैं, डेफिनेटली अल्लाह ताला उनको कभी भी मुफलिस नहीं करता, कभी भी उनको तंगदस्त नहीं करता। उनके लिए मोहताजी के दरवाज़े हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है, और उनके लिए आखिरत में भी बहुत बड़ा इनाम है। तो कम से कम हमें हाज़री ज़रूर लगवानी चाहिए। हाज़री क्या होती है पता है आपको? हाज़री ये होती है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज़ हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो ये एक हाज़री है, 5 वक्त की हाज़री। अब जिस बच्चे की हाज़री पूरी होती थी ना, तो वो पास हो जाता था, चाहे उसके मार्क्स कम होते थे, लेकिन वो उसको पास कर दिया जाता था कि इसकी हाज़री पूरी है, अटेंडेंस पूरी है, पूरा साल स्कूल आया तो है, चलो कुछ गलती कुताहियाँ हैं तो हम दरगुज़र कर देते हैं, इसको पास कर देते हैं। तो हमें पास होने के लिए हाज़री ज़रूर लगवानी चाहिए। 5 वक्त की हाज़री मस्ट अपने ऊपर मस्ट कर लें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना अपने ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ताला ने कुरान में तकरीबन 700 बार फरमाया है कि नमाज कायम करो। तो नमाज फ़र्ज़ है और हमें हाज़री से कोताही नहीं करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह हमारे तमाम काम आसान हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।